ओम नमः शिवाय। शिव ने क्यों माना बेल वृक्ष को शिव स्वरूप? आइए जानते हैं इसकी कथा। नारद जी ने एक बार भोलेनाथ की स्तुति कर पूछा, प्रभु आपको प्रसन्न करने का सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? त्रिलोकीनाथ आप तो निर्विकार हैं, निष्काम हैं, सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरी जानने की इच्छा है कि आपको सबसे अधिक प्रिय क्या है? शिव बोले, नारद वैसे तो मुझे भक्तों के भाव ही भा जाते हैं, फिर भी यदि तुमने पूछा है तो तुम्हें बता देता हूँ। मुझे जल के साथ साथ बिल पत्र बहुत पसंद है। जो अखंड बिल पत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करता है, मैं उसे अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना करके अपने लोक को चले गए। उनके जाने के पश्चात पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु मेरी ये जानने की बहुत ही इच्छा है कि बेल पत्र आपको इतने प्रिय क्यों हैं? कृपा करके मेरी ये जिज्ञासा शांत कीजिए। शिव जी बोले, हे शिवे, बिल्व के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। उनके त्रिपत्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हैं। शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप है। बेलपत्र को आप पृथ्वी पर कल्प वृक्ष ही समझिए, जो ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप है। हे पार्वती, स्वयं महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बेल वृक्ष के रूप में जन्म लिया है। इस कारण बेलपत्र मुझे बहुत ही अति प्रिय है। महालक्ष्मी बेल रूप धरा, ये सुनकर पार्वती जी का कौतूहल जाग उठा। पार्वती जी ने पूछा, हे प्रभु मैं अपनी जिज्ञासा नहीं रोक पा रही हूँ। देवी लक्ष्मी ने आखिर बेल वृक्ष का रूप क्यों लिया? आप विस्तार से कहिए। भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कथा सुनानी शुरू की। देवी, सतयुग में ज्योति रूप मेरे अंश जो रामेश्वर में है, उसकी सब ब्रह्मा आदि देवताओं ने विधिवत पूजा अर्चन किया। इसका परिणाम ये हुआ कि मेरे अनुग्रह से वाणी देवी सबकी प्रिया हो गई। वह भगवान विष्णु को सततः प्रिया हो गई। मेरे प्रभाव से केशव के मन में वाग देवी के लिए जितनी प्रीति उपजी, वह लक्ष्मी माता को नहीं भाई। लक्ष्मी देवी का श्री हरि के प्रति मन में कुछ दुराव पैदा हो गया। वह चिंतित और रुष्ट हो गई और बिना कुछ कहे ही शैल पर्वत पर चली गई। वहां उन्होंने तप करने का निर्णय लिया, उत्तम स्थान का चयन किया। महालक्ष्मी जी ने उत्तम स्थान पर बैठकर मेरे विग्रह की उग्र तपस्या की। उनकी तपस्या कठोर होती जा रही थी। हे परमेश्वरी, कुछ समय बाद महालक्ष्मी ने मेरे विग्रह से ही एक विग्रक्ष का रूप धारण कर लिया और अपने पत्तों और पुष्प द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगी। वह कोटि वर्ष तक घोर तपस्या करती रही और अंत में उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। मैं वहां प्रकट हुआ और देवी को इस घोर तपस्या का कारण पूछा और तब मैं उन्हें वरदान दिया कि महालक्ष्मी, आप जो सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से वाग देवी के जो स्नेह उत्पन्न हुआ था, वह समाप्त हो गया है। शिव जी बोले, मैंने महालक्ष्मी को समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई स्थान नहीं है। वाग देवी के प्रति उनका जो प्रेम था वो केवल श्रद्धा है। ये सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई और उन्होंने पुनः विष्णु जी के हृदय में होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। श्री पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय में एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ। इस कारण हरि प्रिया उस वृक्ष रूपम में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर यत्न पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। हे पार्वती जी, इस कारण बिल का वृक्ष, उसके पत्ते, फल, फूल आदि मुझे बहुत ही प्रिय हैं। मैं निर्जन स्थान में बिल वृक्ष का आश्रय लेता हूँ। बिल वृक्ष में सदा सर्वज्ञमय और सर्वदेवमय मानना चाहिए, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बिल पत्र, बिल फूल, बिल वृक्ष और बिल काष्ठ, चंदन से जो मेरा पूजन करता है वह भक्त मुझे अति प्रिय है। बिल वृक्ष को शिव की समान ही समझो। वह मेरा शरीर है जो बिल पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है। मैं उसे सब पापों से मुक्त कर देता हूँ। हे देवी, उस स्थान को जो स्वयं लक्ष्मी भी नमस्कार करती है, जो बिल्व से मेरा पूजन करते हैं, और जो बिल्व मूल के प्राण छोड़ता है उसे रुद्र देह प्राप्त होती है। मेरी पूजा के लिए बेल के उत्तम पत्तों का ही प्रयोग करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।